Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss human and microbial interaction. Normal flora. The microbial population that inhabit at the internal and external surface of healthy normal humans and animals. Normal flora जो है वो किसे कहते हैं? जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमंस पर या एनिमल्स पर अगर जो है वो अटैक करें तो डिजीज़ काज करते हैं, उसके बरक्स जो है वो काफ़ी सारे ऐसे माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक हेल्दी ह्यूमंस और हेल्दी एनिमल्स में होते हैं, उनका कोई भी नुकसान नहीं होता। ऐसे नॉर्मल फ्लोरा जो है उसको हम कोमेंसल्स भी बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट डाइंग टुगेदर, और माइक्रोफ्लोरा भी बोलते हैं। और नॉर्मल कंडीशंस में ये एक हेल्दी ह्यूमन में हार्मलेस होते हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, एंड समटाइम्स बेनिफिशियल भी होते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ये हमें फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, कह सकते हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें डिजीज़ से बचाते हैं। तो ऐसे जो है वो बैक्टीरियाज हैं हमारी बॉडी में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। ओरिजिन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। अ फीटस इज स्टेराइल व्हेन बोर्न। जब बेबी बोर्न होता है उस टाइम वो स्टेराइल होता है, और जैसे ही द न्यू बोर्न baby start having the normal flora when passing through mother's vaginal tract and then to environment। जब बेबी जो है वो विजाइना से गुजरता है मदर की ड्यूरिंग बर्थ, तो उसमें जो है वो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो उस पर बैक्टीरिया से जो है वो इनहिबिट करना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके अलावा जब इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है तो विद इन फ्यू आवर्स ओरल एंड नेजोफेरेंजियल फ्लोरा ऑफ नियोनेट इस्टेब्लिश। कुछ ही घंटों में जो है वो बेबी के ओरल और नेजोफेरेंजियल जो है वो फ्लोरा इस्टेब्लिश हो जाती है, एंड विद इन 1 डे रेजिडेंट फ्लोरा ऑफ लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक इस्टेब्लिश, और एक दिन में उसकी लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो फ्लोरा है जो है वो भी इस्टेब्लिश हो जाती है। उसके अलावा जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स स्टेराइल होते हैं, फ्री ऑफ पैथोजेंस और फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस तरह स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियाज, ब्लैडर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड, अनलेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब तक कोई इन्फेक्शन जो है वो नहीं होता तब तक हमारे जो ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये स्टेराइल होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा डिफर फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर डिपेंडिंग ऑन एज, डाइट, जियोग्राफिक हैबिट। एक ह्यूमन की दूसरे ह्यूमन से नॉर्मल फ्लोरा डिफरेंट भी हो सकती है, एज पर भी डिपेंड करता है। एक बच्चे में जो नॉर्मल फ्लोरा है या नॉर्मल माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो एक टीनेजर से डिफरेंट हो सकती है, और एक टीनेजर की एक ओल्ड एज से डिफरेंट हो सकती है। उसके अलावा डाइट पर भी डिपेंड करता है, आप किस रीजन में रह रहे हो उस पर भी डिपेंड कर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द नॉर्मल फ्लोरा। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लोकल इन्वायरमेंट, किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो। एक इन्वायरमेंट है डस्टी इन्वायरमेंट है तो वहाँ के जो है वो फ्लोरा या माइक्रोबायोटा जो है वो डिफरेंट काइंड की होगी, और अगर कोई दूसरा इलाका है तो वहाँ पर इलाके के हिसाब से हो सकती है, डाइट के लिहाज से हो सकती है, एज, सेक्स, इम्यून कंडीशन, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। रेजिडेंट फ्लोरा, माइक्रोब्स दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब के जो हमेशा से हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फिक्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेगुलरली फाउंड इन एन गिवन एरिया at a given age. If disturbed, it re-establish itself. Within the number of resident flora is greatly reduced. When the number of resident flora is greatly reduced, opportunistic microbes can easily cause infections in the एरिया। रेजिडेंट फ्लोरा में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रोबियल पॉपुलेशन आती है जो कि शुरू से वहाँ पर एक स्पेसिफिक एज में स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट होती है, और अगर वो डिस्टर्ब्ड हो तो वो दोबारा से अपने आप को री-एस्टैब्लिश कर लेती है। और उसने कहा है कि अगर किसी एरिया में या अगर वो माइक्रोबियल फ्लोरा कम हो जाए तो वहाँ पर कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अटैक कर सकते हैं और डिजीज़ काज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर एक कॉलोनी है, वहाँ पर 10 घर हैं और वो 10 के 10 घर जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, ऑलरेडी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर कोई नया आए तो वो वहाँ पर घर नहीं ले सकता। तो अगर एक एरिया में जो है वो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो वो ऑलरेडी जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, तो वहाँ पर कोई पैथोजन अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनका नंबर कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो जो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पर अटैक कर सकते हैं और इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाती। ट्रांसिएंट फ्लोरा, माइक्रोब्स दैट लिव इन ऑन योर बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम देन मूव ऑन और डाई ऑफ, जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहती हैं। रेजिस्टेंट में तो ये था ना कि वो हमेशा से ऑलवेज प्रेजेंट है, बट ट्रांजिट में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रेजेंट होती हैं। दीज आर आइदर पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। ये पैथोजेनिक भी हो सकती हैं और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकती हैं। ट्रांसिएंट फ्लोरा इनहिबिट्स द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर आवर्स, डेज एंड वीक्स। इसमें जो है वो डिफरेंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन का डिफरेंट टाइम है, वो कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं, कुछ डेज और कुछ वीक्स के लिए भी हो सकते हैं। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, एंड डज नॉट री एस्टैब्लिश बाय इटसेल्फ। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। ये कुछ एसेंशियल वाइटामिन्स बनाने में हेल्प करती है, सिंथेसाइज बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के। प्रोटेक्ट आवर बॉडी, किससे प्रोटेक्ट करती है, बाय प्रिवेंटिंग द क्लोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर हमारी बॉडी ऑलरेडी यूजफुल बैक्टीरिया से ऑक्यूपाइड होगी तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जगह ही नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए। तो इस तरह से ये जो नॉर्मल फ्लोरा है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, एलिवेट्स द इम्यून सिस्टम को प्रमोट करती है, इन्हेंस करती है, प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस। ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, ये कुछ एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक फैटी एसिड्स, पेरोक्सीडेजेस, ये सब जो है डेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा सम प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन्स, कुछ ऐसे एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं विच एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट पाथवे एंड इट ऑगमेंट्स द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको प्रमोट करते हैं, मज़ीद बेहतर बनाते हैं एंडोटॉक्सिन्स की मदद से। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अक्रंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। कहाँ पर हो सकते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन, आइज पर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और जेनिटल ट्रैक्ट में। ये बॉडी के डिफरेंट बॉडी सिस्टम में, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में ये प्रेजेंट हो सकते हैं नॉर्मल फ्लोरा। आइज में जो है लो नंबर प्रेजेंट ड्यू टू आइज में जो है नॉर्मल फ्लोरा या माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम होती है। उसकी रीज़न क्या है कि आइज में मॉइस्चर हाई होता है। उसके अलावा ब्लिंकिंग ऑफ द आई मैकेनिकली रिमूव्स, हम आइज को बार बार ब्लिंक करते हैं तो उसकी वजह से भी बैक्टीरियाज जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। लैक्रिमल सिक्रीशंस लाइक लाइसोजाइम्स, हमारी आइज़ में क्या है लाइसोजाइम होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करना मुश्किल होता है। इसकी वजह से हमारी आइज़ की जो नॉर्मल फ्लोरा है वो कम होती है। द कंजंक्टिवा ऑफ द आई हैज़ प्राइमरली एपिडर्माइटिस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और डिफरेंट जो है वो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जो कि आइज़ में प्रेजेंट होती हैं। सम स्किन नॉर्मल फ्लोरा आर ऑल्सो प्रेजेंट बट एट फीवर अमाउंट्स। इसमें कॉर्नियोबैक्टीरियम, ज़ेरोसिस और एक्सला स्पीशीज़ वगैरह पाई जाती है। के अलावा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन में क्या है, रेजिस्टेंट माइक्रोफ्लोरा ऑफ द स्किन contains bacteria and fungi. Resistant bacteria of the skin can be in any layer of the skin. उसकी एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस किसी भी लेयर में जो है वो बैक्टीरिया हो सकते हैं। Skin can acquire any transient bacteria from the environment but it gets washed off or die because the skin is dry, has acidic pH and produce sweat and oil. Transient bacteria मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए हो सकते हैं, कुछ डेज, कुछ आवर्स या फिर कुछ वीक्स के लिए। तो अगर हमारी स्किन ड्राई हो तो वो उसके साथ वॉश्ड ऑफ हो सकते हैं। उसके अलावा हमारी स्किन पर स्वेट और ऑयल भी होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर परमानेंट नहीं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दे हैव एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें जो है वो एस डिप्थेरियोडाइस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और एस एपिडर्मिस कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स हैं। उसके अलावा यीस्ट, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, वायरसेस वगैरह भी हो सकते हैं। माउथ और ओरल कैविटी में लैक्टोबैसिलस, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं और टीथ में ये वाली हैं। ये डिफरेंट जो है वो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जो कि ओरल कैविटी में हैं और टीथ में है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टमक में को पता है कि स्टमक का जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ड्यू टू स्टमक एसिड। तो उसमें जो है वो एसिड टॉलरेंट स्पीशीज़ होती हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई, लैक्टोबैसिलस ये सब आ जाते हैं। इंटेस्टाइन में जो है इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम एंड
इलियम, इसमें भी ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया है जो है वो इनहिबिटेड होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इन द बॉडी, इसमें एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव एंड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होते हैं। उसके अलावा बैक्टीरियोइड्स और ये डिफरेंट लैक्टोबैसिलस, इकोलाई, प्रोटीज, यीस्ट, कैंडिडा एंड प्रोटोजोन्स, ये डिफरेंट बैक्टीरिया स्पीशीज प्रोटोजोन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल पैसेज, फेरेंक्स, इसोफेगस, इसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो आ जाते हैं माइक्रोबियल पॉपुलेशन, वो ये सब हैं स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लंग्स आ जाता है। उसमें क्या कह रहे हैं कि ये मोस्टली स्टेराइल होता है, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, बिकॉज इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स रिमूव एनी माइक्रोब्स। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएँ तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स उनको रिमूव कर दे। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर आर स्टेराइल, ये स्टेराइल होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। नॉन पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव एंटीरियोबैक्टीरियसी members may be extremely found as normal flora. Normal flora of genital tract में माइकोबैक्टीरियम is commonly present in both male and female genital tract. मेल में जो है वो लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरियोइड, स्टेफिलोकोकाई, ये सब स्पीशीज आ जाती हैं, जबकि फीमेल में जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी वजाइना में लैक्टोबैसिलस बैसिली होता है। उसके अलावा एडल्ट जो है उसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉर्मल फ्लोरा, इसकी क्योंकि हमारी जो वजाइना का पीएच है वो एसिडिक होता है, उसकी वजह से यहाँ पर एसिडोफिलिक जो है, जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में रेजिस्टेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियल स्पीशीज होते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलाई जो है, उसके अलावा स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़, ये सब आ जाते हैं। मम्स, कुछ ये वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिसमें क्या आ जाता है, मम्स आ जाता है। ये एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, प्राइमरीली ऑफ लाइवरी ग्लैंड्स, characterized by fever and swelling of usually parotid glands. parotid glands क्या होते हैं, जो कि हमारे ये हेड और नेक रीजन में होते हैं, इनकी स्वेलिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है। इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं जिसमें क्या जाता है, मेलेस, जिसमें बेचैनी, एनोरेक्सिया जो है उसको क्या कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, फीवर, सोर थ्रोट, और पैरोटाइटिस भी क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन है पैरोटिड ग्लैंड्स की, जिसमें नेक रीजन आ जाता है। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एट एंकल जा, टेंडरनेस, सख्ती जो है वो सख्त जो है आपको फील होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मम्स वायरस, इसकी वजह से ये फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 12 to 26 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब कोई पैथोजन अटैक करता है और जब तक उसके सिम्टम्स शो नहीं होते तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। रेजर्वोयर एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन से भी हो सकती है किसी भी, एंड सोर्स जो है वो क्या है, सलाइवा के थ्रू हो सकता है। रूट ऑफ एंट्री जो है वो पैथोजन एंटर किस तरह से होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट थ्रू ड्रॉपलेट, अगर जो है वो कोई पेशेंट है उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू एयरबोर्न डिजीज़ है तो रिस्पायरेटरी ट्रैक से एंटर होता है, अगले पर्सन में ट्रांसमिट होता है। और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इन्फेक्टेड फोमाइट्स के, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई चीज़ यूज़ की है तो उसकी यूज्ड चीज़ को आपने टच किया या किसी भी तरह से उस इनडायरेक्टली भी फैल सकता है। अक्रेंस वर्ल्ड वाइड, स्पेशली यंगर पीपल आर मोर अफेक्टेड, और इसका कंट्रोल क्या है, इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है मम्स मीसल्स की। उसके अलावा प्योर फूड एंड वाटर सप्लाई, पब्लिक एजुकेशन, किस तरह से आवाम को, पब्लिक को एजुकेट करो आप, फूड है या वाटर है वो फिल्टर्ड वाटर यूज़ करो, प्योर फूड करो, फ्री ऑफ कंटेमिनेंट्स हो जो। मीजल्स जो है, खसरा भी जिसे बोलते हैं, एन एक्यूट हाईली कम्युनिकेबल वायरल डिजीज़ characterized by abrupt onset of कैथ्रॉल साइन सिम्टम्स फॉलोड बाय फीवर, इसको कहते हैं नज़ला वगैरह जो है। कैथ्रॉल साइन सिम्टम्स में क्या आता है, इसमें नज़ला वगैरह आ जाता है।